हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताने वाले हैं जो बेल्ट्रॉन ही नहीं बल्कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। एडिट मेनू, स्पेशल, फाइल, टूल्स या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रिंट के लिए जो है हम फाइल मेनू का जो है चुनाव करते हैं, यानी फाइल मेनू का जो है चुनाव करके प्रिंट के लिए हम देख पाते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, प्रयोक्ता दस्तावेजों को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड, डाटा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे हम फाइल नेम कहते हैं, यानी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। फाइल मेनू, टूल्स मेनू, स्पेशल मेनू या एडिट मेनू। दोस्तों, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए हम एडिट मेनू का सिलेक्ट करते हैं, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को क्या कहते हैं। फ्रेम, सेगमेंट, पैकेट या पेज। दोस्तों, लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को क्या कहते हैं, तो उसे हम पेज कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। आंकड़ा संचय, स्प्रेडशीट, आलेख पैकेज, प्रलेख संसाधित या डॉक्यूमेंट प्रोसेसर। दोस्तों, कौन सा एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो वह स्प्रेडशीट होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है। दोस्तों, आपको इन चार ऑप्शनों में बताना है कि कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है। तो दोस्तों, ए ऑप्शन जो है, यानी बीट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस, यह हायरार्की का आरोही क्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। नेम बॉक्स, रो हेडिंग्स, फॉर्मूला बार, टास्क पेन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है दोस्तों, तो वह फॉर्मूला बार करता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए। सेव का, सेव एंड रिप्लेस का, सेव एज का या न्यू फाइल का। तो दोस्तों, किसी विद्यमान फाइल को लोकेशन सेव करने के लिए जो है हम सेव एज ऑप्शन का कमांड का चुनाव जो है या प्रयोग जो है करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है। कंट्रोल ए, अल्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल के, कंट्रोल प्लस एच। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए यानी ऑल सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों हम कंट्रोल प्लस ए का चुनाव करते हैं, यानी शॉर्टकट की ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए जो है हम ऑल सिलेक्ट करने का यानी समग्र डॉक्यूमेंट यानी ऑल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने का जो कार्य है वह कंट्रोल प्लस ए के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किया जाता है जो क्या है। सेल का कॉलम लेवल, सेल का कॉलम लेवल और वर्कशीट टैब नाम, सेल का रो लेवल, सेल का रो और कॉलम लेवल। दोस्तों, एमएस ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस को रिफर किया जाता है जो क्या होगा दोस्तों, तो वह सेल का रो और कॉलम लेवल होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कि एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प जो है वह सही है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? तो इंसर्ट मेनू फिर चार्ट्स, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? कॉलम का नाम, रो का नाम, पहले रो फिर कॉलम का नाम, पहले कॉलम फिर रो का नाम। दोस्तों ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो सेल एड्रेस में जो है पहले कॉलम होता है फिर रो का नाम होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? कंट्रोल एस, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम किसी भी दस्तावेज को कंट्रोल प्लस एस यानी सेव करके उसे हम बचा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? एमएस एक्सेस, वर्ड स्टार, लोटस या वेंचुरा? तो एमएस एक्सेस जो है यह डाटाबेस पैकेज के रूप में अधिक पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? डिक्शनरी, इंडेक्स, सूची, डायरेक्टरी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसे डायरेक्टरी कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डायरी, डाटा कोष, डाटा डिस्क, डाटा डिक्शनरी या पंचम पीढ़ी? डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे हम डाटा डिक्शनरी के नाम से जानते हैं या कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले को क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट, सर्च एवं रिप्लेस, कट एवं पेस्ट, ब्लॉक ऑपरेशन? दोस्तों शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम कट एवं पेस्ट कहते हैं, यानी एक जगह कट होता है और दूसरे जगह पेस्ट होता है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि एमएस एक्सेल क्या है। विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज? दोस्तों एमएस एक्सेल क्या है? तो एमएस एक्सेल जो है वह विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? लाइंस एंड स्पेसेस, लेयर्स एंड प्लेन्स, हाइट एंड विड्थ, रोज एंड कॉलम? दोस्तों स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो रोज एंड कॉलम्स के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। दोस्तों एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है? चार्ट का है या वर्डबुक का है या वर्कशीट का है या एक तथा तीन दोनों का है? दोस्तों एक्सेल वर्कबुक जो है वह एक वर्कशीट का संग्रह है। दोस्तों एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? तो वर्कशीट का संग्रह है, यानी स्प्रेडशीट का जो है यह संग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला है वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। कौन है? एडिटिंग टेक्स्ट या प्रूफिंग डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, इंसर्टिंग टेबल्स और इंडेक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर जो होगा दोस्तों वह ऑप्शन ए यानी एडिटिंग टेक्स्ट जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? डीबीएमएस, सूट्स, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसर? दोस्तों जितने भी टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर जो हैं वह उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला है
एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? दोस्तों एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? स्पेल प्रो, स्पेल चेक, आउटलुक एक्सप्रेस, उपर्युक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो वह स्पेल चेक का उपयोग होता है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किस संबंध यानी किससे संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? वर्कबुक, कॉलम, सेल, फॉर्मूला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए यानी वर्कबुक होगा। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट से होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का प्रयोग करते हैं? ओपन का, क्लोज का, न्यू का या सेव का? दोस्तों डॉक्यूमेंट क्रिएट यानी तैयार करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो न्यू कमांड का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, किसके प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं? न्यू, स्टार्ट, प्रोग्राम, कंट्रोल पैनल? दोस्तों किसके प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं? तो आप जो है स्टार्ट के प्रयोग से जो है एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? दोस्तों आपको बताना है कि फाइल एक्सटेंशन जो है वह किस लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों? तो वह फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल होता है। दोस्तों फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल होता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? टीएक्सटी, डब्ल्यूआरडी, एफआईएल, डॉक, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो वह डॉक होता है। किसी भी यानी सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो है वह डॉक होता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः किसमें अलाइन होते हैं? लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, जस्टिफाइड में? दोस्तों किसी कॉलम में टेक्स्ट जो है प्रायः किसमें अलाइन होते हैं? तो वह लेफ्ट में ही अलाइन होते हैं, राइट में नहीं होते, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? चार्ट विजार्ड के, पिवोट टेबल, पाई चार्ट या बार चार्ट? दोस्तों एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? तो चार्ट विजार्ड के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेज सेटअप या प्रिंट व्यू? दोस्तों बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है दोस्तों? तो वह पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? डाटाबेस फाइल, स्टोरेज फाइल, वर्कशीट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल या ग्राफिकल फाइल? दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों में से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है दोस्तों? तो वह डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जा सकती है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। अगला है, प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड या डाटा? दोस्तों प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम फाइल नेम कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? दोस्तों आपको यदि कोई भिन्न नाम से डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो क्या करना होगा? इन ऑप्शनों में से आपको राइट उत्तर चूज करना है कि भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा दोस्तों? तो उसे सेव एज कमांड का प्रयोग करने से जो है भिन्न नाम से या किसी अन्य नाम से वह सेव होगा। तो कहां जाएंगे दोस्तों हम? तो सेव एज में जाकर के उसे हम अन्य नामों से उसको हम सेव कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका
करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, जब आपको कोई टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका क्या है? ड्रैग और ड्रॉप करो, कट और पेस्ट करो, डिलीट और रीटाइप करो, फाइंड और रिप्लेस करो, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जब कोई आपको एक टेक्स्ट को पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? तो वह उस टेक्स्ट को हम पहले कट करेंगे और दूसरे पेज में जाके उसे हम पेस्ट करेंगे। तो इसका कट और पेस्ट करो जो है यह राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेविंग यह कौन सी किसकी प्रक्रिया है? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, दस्तावेज की वर्तमान स्थिति में बदलाव लाना, दस्तावेज का चेहरा अथवा समग्र स्वरूप को बदल देना, कुंजी पटल के प्रयोग से पाठ टेक्स्ट को दर्ज करने दस्तावेज विकसित करना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सेविंग यह किसकी प्रक्रिया है? तो यह जो है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना जो है सेविंग की यह एक प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी। दोस्तों, डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो उसे सब डायरेक्टरी कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूम आज्ञा ऑब्लिक कमांड चयनित किए जाने से क्या होता है? अलग दर्शन व्यू में दस्तावेज की कॉपी खोलता है, प्रदर्शित दस्तावेजों की कॉपी प्रिंट करता है, प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है, प्रदर्शित इस दस्तावेज की कॉपी सेव करता है। दोस्तों, कमांड चयनित किए जाने से क्या होता है दोस्तों? तो वह प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब क्या होगा? इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कि यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब क्या होगा। परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। परिवर्तन अपने आप फाइल में सेव किए जाएंगे। एक पेज से ज्यादा लंबाई हो जाने पर ही फाइल सेव करनी होगी या इसका नाम बदलना होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा, यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो उसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों ऑब्लिक फॉर्मूलों को क्या कहा जाता है? लेबल्स, आंकिक प्रविष्टियां, या न्यूमेरिक एंट्रीज, इंटरसेक्शन ऑब्लिक छेदन, टेक्स्ट ऑब्लिक पार्ट, या फिलर्स। दोस्तों, सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फॉर्मूलों को क्या कहा जाता है? तो उसे आंकिक प्रविष्टियां ऑब्लिक न्यूमेरिक एंट्रीज कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह किसका एक उदाहरण है? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, क्षैतिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का, या वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर का? दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह किसका उदाहरण है? तो यह जो है क्षैतिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का जो है एक उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप किसका प्रयोग चयनित पाठ ऑब्लिक टेक्स्ट को कॉपी करने और खाली जगह दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु होता है? दोस्तों, इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कि आप किसका प्रयोग करके चयनित पाठ टेक्स्ट को कॉपी करने और दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु होता है। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर होगा कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस भी, यानी कंट्रोल सी से हम कॉपी करेंगे और फिर बाद में उसको पेस्ट कर देंगे। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, किस यूनिट के रूप में सेव इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? फोल्डर, फाइल, पाथ, फाइल एक्सटेंशन। दोस्तों,
किस यूनिट के रूप में सेव जो है इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? तो वह फोल्डर यूनिट के रूप में जो है इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? टैब, सेल, बॉक्स या रेंज? दोस्तों वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम सेल कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इससे भरपूर फायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।